नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। आपको बता दें कि बिहार को बजट में जो कुछ मिला उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग हैं मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं, नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे पहले बिहार को इतना नहीं मिला था। लेकिन विपक्ष कह रही है कि बिहार को झुनझुना थमा दिया, बिहार के लोग अब झाल बजाएं और झुनझुना बजाएं। आइए हम सीधे लिए चलते हैं बिहार विधानमंडल परिसर में, जहां पक्ष और विपक्ष किस तरह से हंगामा कर रही है, क्या प्रदर्शन कर रही है और कौन क्या बोल रहा है। देखिए, बीजेपी के लोग आज पोर्टिको के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं कि मोदी जी को केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भले ही नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से पैकेज मिला उसको लेकर धन्यवाद दे रहे हैं ये लोग पोर्टिको में। और दूसरी तरफ देखिए, ये विपक्ष के लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला और कई अन्य मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बिहार में आर्थिक सामाजिक जो सर्वे हुआ, उस सर्वे से जो तस्वीर बिहार की उभर करके सामने आई और उसके आधार पर बिहार में महागठबंधन की जो सरकार थी उस समय, उसने आरक्षण के दायरे को 65% बढ़ा करके किया, लेकिन हाई कोर्ट से इसको रद्द कर दिया गया। हम लोग का मांग है कि नीतीश कुमार और बिहार के मोदी जी इसको नवीन सूची में शामिल करके आरक्षण की गारंटी करें। 65% आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही साथ कल जो बजट आया है, आप जान रहे हैं कि जदयू के लोग जो है ढिढोरा पीट रहे हैं, डंका पीट रहे हैं कि हमें विशेष पैकेज मिल गया। हम तो कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। पैकेज के नाम पर जो सरकार की, केंद्र सरकार की रूटीन वर्क है, उसी के तहत कुछ एक्सप्रेसवे दे दिए गए। बिहार सरकार के खाते में विशेष पैकेज के रूप में कुछ नहीं दिया गया। और लॉलीपॉप से तो बिहार का गुजारा नहीं होगा, और वो लॉलीपॉप भी नहीं है, वो पहले की योजनाएं हैं। और वो प्रधानमंत्री की तरफ से तो बार बार इस तरह की चीजें होती है, फलाने जगह गए, इतने योजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। तो वो जो 4 पहले की योजना है उसको आप बिहार के लिए स्पेशल पैकेज भी नहीं कह सकते हैं, तो वो कायदे से लॉलीपॉप भी नहीं है। और जो मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का, वो आज की मांग नहीं है। जब बिहार झारखंड अलग हुआ और सारे संसाधन जो थे वो झारखंड चले गए, उसी समय ये बात हुई थी कि बिहार को कोई विशेष राज्य का दर्जा मिले, ताकि यहाँ की जो गरीबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, उसको दूर किया जा सके। आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब जब वो किंग मेकर, तथाकथित रूप से किंग मेकर बने हुए हैं, तो वो शांत बैठ गए। कल विधानसभा के अंदर जदयू के हमारे महोदय हैं, उन्होंने, विजय कुमार चौधरी जी ने, उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद तक दे दिया। तो ये जो है वो माने लजाइल बिलैया खंभा नोचे वाली स्थिति आज जदयू की यहाँ पे हुई है। क्या कहेंगे, सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं बीजेपी के लोग। नहीं, ये तो सिर्फ अपना चेहरा छुपाने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। असल मांग है बिहार में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और विशेष राज्य का दर्जा देने का मांग केंद्र सरकार ने स्वीकार कर दिया, जबकि नीति आयोग के अनुसार बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और बिहार के अंदर कृषि छोड़ करके कोई भी बिहार के पास एसेट नहीं है। ऐसी स्थिति में बिहार में जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। और अभी जो इन्होंने पैकेज का ऐलान किया है, ये सारे पैकेज तो जिस समय हम लोग सरकार में थे और हमारे नेता तेजस्वी जी थे, तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री गडकरी जी से मिल करके सारी चीजों को जो उन्होंने डिमांड किया था, उन्हीं बातों को मिला करके ये पैकेज के नाम पर झुनझुना थमा रहे हैं। इसलिए ये धोखा है बिहार की जनता के साथ, और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। बिहार का कल का दिन ऐतिहासिक दिन था। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास के लिए कल बौछार लगा दिया गया राशि की, जिस प्रकार से बिहार के प्रत्येक क्षेत्र को, चाहे वह मिथिलांचल हो, कोसी के बाढ़ की बात हो, पटना पूर्णिया हाईवे की बात हो, ये पहला बजट है केंद्रीय बजट जिसमें बिहार को इतनी बड़ी राशि दी गई है। यह बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री बिहार को विस्तृत राज्य के श्रेणी में लाना चाहते हैं। इसीलिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं पूरे बिहार की जनता की ओर से कि उनको ये राशि मिला है।
स्पेशल स्टेटस का दर्जा के बाद खत्म हो गई है। नहीं, देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा इसलिए, वो तो विपक्ष से पूछना चाहिए कि उन्हीं की सरकार में बिहार को स्पेशल स्टेट के दर्जा को रुकवाया गया, बिहार को उस श्रेणी से बाहर किया गया। ये तो विपक्ष के लोग को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद नहीं भी उस श्रेणी में रहने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए इतना चिंतित हैं कि वो स्पेशल पैकेज के माध्यम से बिहार को विकसित करना चाहते हैं। क्या मिला? मैं पूरे बिहार के जनता के तरफ से मैं मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो बिहार के लिए काम किए। एक भी ऐसा काम नहीं है ऐसे नहीं छोड़े हैं मोदी जी। मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बहुत लोग प्रयास किए थे, मेडिकल कॉलेज नहीं आया था। हर जिला में मेडिकल कॉलेज है। सीतामढ़ी से मैं आती हूँ, सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। यहाँ तक जब राम मंदिर बना तो उन्होंने किए सब लिए से राम मंदिर जो बनाया, अयोध्या में भव्य बनाया है, माँ सीता के भी मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ भी सौगात मिला है। और महिलाओं को क्या कुछ मिला बजट में? महिलाओं के बहुत कुछ मिला। महिलाओं इतना आगे बढ़ रही है, सब जानते हैं ना, मोदी जी के दिया हुआ है, बिहार सरकार के दिया हुआ है। जो महिला हर विभाग में महिला काम कर रही है, हर विभाग में महिला आगे बढ़ रही है। किचन में कोई असर पड़ा है क्या? महिलाओं के किचन में कोई असर पड़ा है? किचन में क्या असर पड़ेगा? किचन बहुत अच्छा से है, चल रहा है। हमारे जो मोदी जी का मैं धन्यवाद दिल से देती हूँ। से मोदी जी हमारे जो काम किए हैं बिहार के लिए और देश के लिए, इसके तरह से मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। खत्म हो गया बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा, खत्म हो गया। देखिए 2012 में कांग्रेस की सरकार ने उसे खारिज कर दिया। जो बिहार के राज्य है उसको देखते हुए वो बिहार के लिए लागू नहीं हो सकता है, लेकिन बिहार को विकास के राह पे लाना है, इसलिए मोदी जी ने विशेष पैकेज के तौर पर दिया है। अब बिहार बाढ़ से ग्रसित होता है, 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ राहत के लिए दिया है। एक एक्सप्रेस वे नहीं था बिहार में, 4 एक्सप्रेस वे देने का काम किया है। बिहार में नए नए मेडिकल कॉलेज और नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए किया है। मंदिर के कॉरिडोर भी बनाने का काम किया है और महिलाओं के लिए 3 करोड़ महिलाओं को स्किल्ड करने की योजना है। युवाओं को स्किल्ड करने की योजना है, उससे 5,000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। और मुद्रा लोन जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं उसका आकार 20 लाख कर दिया गया है। किसानों के लिए जो इस खरीफ फसल का ई सर्वे कराया जाएगा, किसानों को भी लाभ दिया जाएगा। यानी ये बजट गरीब महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए बजट है। सभी लोग खुश हैं। ये लोग झुंझुना पार्टी है, जनता ही ने इसे झुंझुना थमा दिया तो ये लोग बजा रहे हैं, अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। कांग्रेस की नेत्री हैं देखिए झाल बजा रही हैं, झाल बजा रही है। देखिए मैडम क्यों बजा रही है? भाई इस जो बिहार के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया है, इसमें ना किसानों की बात कही गई है, ना दलितों की बात कही गई है, ना महंगाई कम किया गया है, ना यहाँ कोई कंपनी बैठाने की बात कही गई है। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। बिहार की जनता को झुनझुना और झाल थमा दिया गया है और इसका सारा श्रेय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने अलट पलट करके फिर से बीजेपी की सरकार बनवाने में सहयोग किया है और बिहार के लोगों को झाल पकड़वा दिया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।